चला ना टाटा बाय बाय करा, यांचा टाटा बाय बायचा घ्या. चला थँक्यू थँक्यू. गुड नाइट. तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुहाना सफ़र ब्लॉग. और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगला मेरा वीडियो जो भी पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के ऊपर होने वाला, तो इस वीडियो में मैं आपको उनकी जानकारी और उनका जन्म स्थान दिखाऊंगा. तो आइए दोस्तों देखते हैं. बालाजी विश्वनाथ भट्ट का जन्म एक मराठी कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था. यह परिवार वर्तमान में महाराष्ट्र के तटीय कोकण क्षेत्र से था और जंजीरा के सिद्धि के तहत श्रीवर्धन के वंशानुगुण देशमुख थे. वह रोजगार की तलाश में पश्चिमी घाट के ऊपरी क्षेत्रों में गए और विभिन्न मराठा जनरलों के अधीन भाड़े के सैनिकों के रूप में काम किया. किनकेड और पारसनीस के अनुसार बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी या उनके भाई राजाराम के शासनकाल के दौरान मराठा प्रशासन में प्रवेश किया था. बाद में उन्होंने जंजीरा में मराठा जनरल धनाजी जाधव के लिए अकाउंटेंट के रूप में भी कार्य किया था. 1699 और 1702 के बीच उन्होंने पुणे में सर सूबेदार या प्रधान प्रशासक के रूप में और 1704 और 1707 तक दौलताबाद के सुर सूबेदार के रूप में कार्य किया था. तो देखिए दोस्तों, मतलब इतना सब इन्होंने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था. तो इनकी बुद्धि चातुर्य और बुद्धि प्रमाण का आपको अंदाज़ा तो लग ही गया रहेगा. मराठा गृह युद्ध के दौरान भूमिका इनकी बहुत अहम रह चुकी है दोस्तों. तो जानिए कैसी थी वो भूमिका और क्या इन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया. शिवाजी की मृत्यु के बाद से उनके दो पुत्रों संभाजी और राजाराम ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठा युद्ध जारी रखा था. सम्राट औरंगजेब ने नवोदित मराठा राज्य को समाप्त करने की आशा से 1686 में दक्कन में प्रवेश किया. औरंगजेब ने अगले 27 वर्ष दक्कन में मराठा के विरुद्ध अनवरत युद्ध में बिताए. तो देखिए दोस्तों, जो मुगल पूरे भारतवर्ष में शामिल था वो अकेले मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए कितना उत्साहित था, लेकिन उसमें भी उसका साथ नहीं हो पाया दोस्तों. और लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्रतिस्पर्धी अपने को हरा नहीं सकता तो अपने घर में ही कोई प्रतिस्पर्धी खड़ा हो जाता है और घर टूट जाता है और बिखर जाता है. वैसे ही उस टाइम पे हुआ दोस्तों. संभाजी की क्रूर फांसी और राजाराम की प्रारंभिक मृत्यु के बावजूद राजाराम की विधवा ताराबाई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने आगे अपनी जंग जारी रखी और बेटे संभाजी को गद्दी पे बिठाने के लिए उन्होंने बहुत ही अथक प्रयत्न किए. जब औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेनाएं थक चुकी थी और खजाना भी खाली हो चुका था, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी के आगामी युद्ध के परिणाम स्वरूप बहादुर शाह नाम की एक उपाधि वहाँ पे मुगल साम्राज्य में निर्मित हो गई और मुगल सिंहासन पर वो पहला बहादुर शाह बैठ गए. औरंगजेब की मृत्यु के बाद की साजिशों में दक्कन के मुगल गवर्नर ने शाहू को कैसे रिहा कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि मराठों को शाहू के पक्षपति और राजाराम की विधवा ताराबाई जो उनके नाम पर शासन करती थी के बीच आंतरिक संघर्ष में फंसाए रखा जाए. पुत्र शिवाजी और मुगलों द्वारा संभाजी के पुत्र के स्थान पर शाहू को धोखेबाज कहकर उसकी निंदा की. पेशवा के रूप में उनकी नियुक्ति कैसे हो गए और कैसे वो पहले पेशवा बने, यहाँ पे हम लोग एक रोचक कहानी जानेंगे दोस्तों. इसमें एक पात्र जो है जो कि तुकोजी आंग्रे ने छत्रपति शिवाजी की नौसेना की कमान संभाली थी और 1690 में उनके बेटे कान्होजी आंग्रे ने उनके उत्तराधिकारी बने थे. अभी इसमें कान्होजी को ताराबाई से सरखेल या कोली मराठा बेड़े के एडमिरल की उपाधि मिली. ताराबाई और शाहू के बीच संघर्ष ने कान्होजी को प्रभावी ढंग से खुद को दोनों ही के आधिपत्य में बांट दिया. उसने कल्याण के प्रमुख व्यापारिक केंद्र और राजाराम और लोहगढ़ के पड़ोसी किलों पर कब्जा कर लिया. शाहू ने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री बहिरोजी पिंगले के अधीन एक बड़ी सेना भेजी. कान्होजी ने पिंगले को हरा दिया और उसे लोहगढ़ में कैद कर लिया
और शाहू की राजधानी सतारा, जो कि सातारा मराठी में बोलते हैं, की ओर अपना बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। शाहू ने बालाजी को फिर से कान्होजी को वश में करने के लिए एक और सेना जुटाने का आदेश दिया। बालाजी ने बातचीत का रास्ता पसंद किया। बालाजी मतलब वही जो पहले पेशवा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और उन्हें एडमिरल के साथ बातचीत करने के लिए शाहू के पूर्वाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बालाजी और कान्होजी की मुलाकात लोनावला में हुई। नवनियुक्त पेशवा ने मराठा हित के लिए पुराने नाविक को देशभक्ति की अपील की। अंग्रेज कोंकण पर नियंत्रण के साथ शाहू की नौसेना और सरखेल, जो कि एडमिरल कहते हैं उसे, बनने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद बालाजी और अंग्रेज ने संयुक्त रूप से जंजीरा के मुस्लिम सिद्दियों पर हमला किया। उनकी संयुक्त सेना ने कोंकण तट के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें बालाजी का जन्मस्थान श्रीवर्धन भी शामिल था, जिसके बारे में आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जो अंग्रेज की जहागीर का हिस्सा बन गया। बालाजी की सफलता से प्रसन्न होकर शाहू ने 16 नवंबर 1713, दोस्तों तारीख है 16 नवंबर 1713 को बहिर्जी पिंगले को बर्खास्त कर दिया और बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त कर दिया। इनके कार्यकाल में उत्तर की ओर मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। इनके कार्यकाल में संभाजी द्वितीय के साथ संघर्ष, पनाला का युद्ध और बहुत कुछ चीज़ें इसी समय हो गई दोस्तों। तो इनका इतिहास बहुत बड़ा है, छोटी सी वीडियो में नहीं बैठ पाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों। थोड़ी सी कोशिश की है आपको इनकी इन्फॉर्मेशन देने की। तो आपका प्यार यूं ही बरसते रहे दोस्तों, और मैं खुश हूँ आपके प्यार की वजह से। आप सभी खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए और सबको प्यार बांटते रहिए दोस्तों। हंसते रहिए, हंसने से ज़िंदगी बढ़ती है दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना दोस्तों, प्लीज़ 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 दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।